प्यारे बच्चों, आज मैं आपका इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर फर्स्ट का स्टेंजा नंबर 5 के आगे का हिस्सा यानी कि 6 और 7 स्टेंजा हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ। आशान्वित हैं हम कि आपको पिछले स्टेंजा की हिंदी कंठस्थ हो गई होगी। आज उसी क्रम में हम आपको आगे लेके चलते हैं। आपसे हम आशा कर रहे थे कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो तुरंत प्रदान हो सकें और आपकी मेहनत भी सरल हो सके। आज हम उसी आशा अनुरूप आपका लेसन वही लेकर के आए हैं जिस लेसन का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, एक डलिया के साथ एक बालिका। राइटर था विलियम सी डगलस, अर्थात विलियम सी डगलस, जो उच्चतम न्यायालय का अमेरिका में न्यायाधीश था। उसी के आगे स्टेंजा हम आपको फिर पुनः देने जा रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये कंठस्थ होते जा रहे हैं। स्टेंजा है हमारा माई आर्म्स वर फुल। लेखक कहने लगा कि मेरी बाहें पूरी तरह से भर गई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई भी कमरा नहीं था। लेट एलोन एनी नीड, हमें किसी चीज़ की कोई भी आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर एनोदर बास्केट, माने दूसरी डलिया के लिए। दूसरी डलिया के लिए हमें कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, मेरी डलिया का जो संतुलन था। एंड फैंस, और जो मेरे पंखे थे। ऑन माई लेफ्ट आर्म, जो मेरी बाहीं भुजा में थे। लेफ्ट आर्म माने बाहीं भुजा। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने तुरंत अपने कोट की जेब में हाथ को डाला। पॉकेट मीन्स जेब होती है, राइट मीन्स सीधा होता है, इनटू माने प्रीपोजिशन यानी कि संयोजक है। तो लेखक कहने लगा मैंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ, हैंडफुल ऑफ ये आपका आइडम फ्रेज है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुट्ठी भर कर निकालना। मैंने मुट्ठी भर करके, चेंज माने रेजगारी, मैंने मुट्ठी भर करके अपने हाथों से रेजगारी को निकाल लिया, यानी कि जो चिल्लड़ होती है उसको निकाल लिया। परहैप्स, शायद 15 सेंट्स इन ऑल, ये सब मिलकर 15 सेंट के बराबर थी। इन ऑल माने सभी, और 15 मीन्स 15, ये सभी जो चिल्लड़ थी 15 सिक्के के बराबर थी। विच आई डिपोजिटेड, जिसे मैंने इकट्ठा किया था। डिपोजिट मीन्स इकट्ठा करना। इन द बास्केट माने डलिया के लिए, जिसे मैंने डलिया के लिए इकट्ठा तो किया। दैट द यंग गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने, हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी,
मुझसे मेरे सामने अपना विनम्रता से सिर ऊपर उठाया। गर्ल मीन्स बालिका, हैंड मीन्स उठाना, इम्प्लोरिंगली मीन्स विनम्रता। उस बालिका ने विनम्रता से अपना सिर ऊपर उठाकर कहा, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन माने बताना, मैंने उस बालिका को बताने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उसकी डलिया नहीं खरीद सकता था। वट लेकिन, एक्सटेंटेड माने अधिकता से, मैं ये सोचने लगा कि अधिकता से उस बालिका की जो डलिया थी, उस डलिया को मैं किसी भी तरह से नहीं खरीद सकता था। द ग्रेट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, जो उसका एक महान कृतज्ञता का विकल्प था। ग्रेटिट्यूड माने होती कृतज्ञता, सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है विकल्प, उसकी महान कृतज्ञता का जो विकल्प था। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, एट वंस मीन्स तुरंत, मैंने तुरंत ऐसा महसूस किया, वाट ऑफेंस, कि मेरी जो प्रतिक्रिया थी, आई हैड गिवन, जो मुझे वो धन दे देना चाहिए था। आई हैड गिवन, मुझे उस प्रतिक्रिया के प्रति धन देना चाहिए था, मेरी ऐसी प्रतिक्रिया थी। द चाइल्ड ऑफ 9, ये बालिका 9 वर्षीय बालिका थी। ड्रेस्ड इन द रेज, उसकी पोशाक जो थी बड़ी दुर्लभ थी। रेज माने होती है दुर्लभ, ड्रेस्ड माने पोशाक, और चाइल्ड मिस बालिका, 9 माने 9, ये 9 वर्षीय जो बालिका थी उसकी पोशाक बड़ी दुर्लभ थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन माने होता है भूखमरी, एज माने छोर, वह भूखमरी के छोर अर्थात भूखमरी के किनारे पर आ गई थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और डलिया तक अपना मुंह ऊपर किया। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, डलिया तक पहुंचाया, एंड और विद ऑल द प्राइड, उससे बड़ा अभिमान था। प्राइड माने घमंड, गर्व या अभिमान, एंड ग्रेसियसनेस माने उदारता, उसकी उदारता और उसके अभिमान के साथ में उसे देखने लगा। ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, मैंने उस बालिका के हाथ पर धन रखा, लेकिन उस लड़की ने वह धन मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक कहने लगा कि मैं जो भी कर सकता था उस बालिका के लिए मैं कार्य करने के लिए तत्पर रहा। आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी डलिया को खरीद लिया। शी पिप्ड हर आइज, लेकिन वह रोने लगी। आइज मीन्स आंसू आना, आँखों में से आंसू आना, और बिप्ड माने रोना, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। स्माइल्ड एंड डैश्ड, वह मुस्कराई, एंड डैश्ड और उछलती हुई, डाउन द प्लेटफॉर्म, स्टेशन से नीचे आ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और अपने घास फूस के बने हुए उस झोंपड़ी में पहुंच गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स,
जिसके लिए 30 सेंट पर्याप्त थे। दैट नाइट, उस रात केवल उसके लिए 30 सेंट ही पर्याप्त थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कहता है कि तब मैंने ये कहानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन, ये केवल एकमात्र कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मुझे भारतवर्ष के लोगों से अत्यधिक स्नेह या प्रेम हो गया था। फॉलन मीन्स होना, इन लव विद इंडिया माने भारत के लोगों से, मुझे भारतीयों से अत्यधिक प्रेम हो गया था। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज। पीपल मीन्स लोग, इंडिया मीन्स भारत। लेखक कहने लगा भारतवर्ष के वे लोग इन विलेज जो गांव में रहते थे, एज वेल एज ज्यों ही, दोज इन हाई ऑफिस जो उच्च पदों पर आसीन थे। हाई ऑफिस मीन्स उच्च पद, जो लोग ग्रामीण थे उच्च पदों पे आसीन थे। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस, जो केवल अपनी जीविका का यापन करते थे। लिवली सेंस मीन्स जीविका का यापन करना, वे केवल अपनी जीविका का यापन करते थे। ऑफ डिसेंसी, और उनकी जो आत्मीयता थी, डिसेंसी मीन्स आत्मीयता, एंड सिटीजनशिप, और यही उनकी केवल एकमात्र नागरिकता भी थी। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। दे आल्सो हैव ए पैशन, उनके अंदर एक मात्र अभिलाषा थी। पैशन मीन्स अभिलाषा, उनके अंदर केवल मात्र एक अभिलाषा थी। फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स होती है आत्म स्वतंत्र चिंतन की, आत्मचेतना की, स्वतंत्र चिंतन की उनकी एकमात्र आशा थी, यही एक इच्छा बनी हुई थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर सी जो बालिका थी, बॉर्न इन स्क्वेलर, यह बालिका निर्धनता में जन्मी थी। बॉर्न माने जन्म लेना, स्क्वेरल माने पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी, और दूसरा मीनिंग है एंड पॉवर्टी माने निर्धनता। ये बालिका निर्धनता और गरीबी में उत्पन्न तो हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, इसको साधारण व्याकरण, मैनर्स माने व्याकरण, मैनर्स माने सम्मान, और ग्रामर में से व्याकरण, उस बालिका को व्याकरण और सम्मानता का पूर्ण ज्ञान था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, जिसने मुझे उदाहरण दिया था। ग्लिम्स माने उदाहरण देना। ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया माने भारतवर्ष की ज्वलंत आत्मा का। साउल मीन्स आत्मा, ऑफ मीन्स की, इंडिया मीन्स भारत, भारतवर्ष की ज्वलंत आत्मा का इस बालिका ने मुझे एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से ये पाठ बेटे मैंने आज अ गर्ल विद ए बास्केट कंप्लीट आपका कर दिया है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि इस पाठ में से केवल मात्र और मात्र एक्सप्लेनेशन आपके सम्मुख आती है। इस पाठ के लिए हम
केवल कृतज्ञ यही प्रयास करते हैं कि इस पाठ को अच्छी तरह से मनन कर लें, और जब हम मनन कर चुके होते हैं तो इस पाठ का एक्सप्लेनेशन बड़ी आसानी से कर लेंगे। आज मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके ये पाठ की पूर्ण भूमिका कंप्लीट हो चुकी, और इसी से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसके विषय में दूंगा जिसकी आपको जानकारी रहेगी। इस बात को मैं आपके लिए फिर प्रेषित कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपके लिए सम्मुख रूप से डाले जाएंगे, जिससे आपकी अपनी प्रविष्टि इसमें कंप्लीट हो सके और आपका ज्ञान अर्जन कंप्लीट हो सके। मैं आशान्वित हूँ कि आपने ये पाठ पूर्ण तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। इसी के साथ मैं अपनी